ये सिठनी कितनी खूबसूरत आवाज़ में गाई जा रही थी। सिठनियाँ, नई नस्ल क्या जाने सिठनियाँ क्या होती हैं। ये सिठनियाँ, बोलियाँ, टोले, टप्पे, माइये बज़ाहिर मिलती जुलती चीज़ें हैं। माजी के शादी ब्याह जब होते थे तो उनमें इनसे रौनक लगाई जाती थी। अब ना वो शादी ब्याह रहे हैं और ना ही इस किस्म के गीत और बोलियाँ रह गई हैं। मैं जब गाड़ी में अकेला होता हूँ तो प्रेफर करता हूँ इस किस्म की चीज़ों को, बिलखुसूस पंजाबी के ये फोक और कल्चरल जो गाने और चीज़ें हैं। कोई साथ बैठा हो तो वो कहते हैं यार तुम बड़े माजी परस्त हो, और कोई नॉस्टैल्जिया ज़दा इस अंदाज में कहते हैं जैसे नॉस्टैल्जिया कोई बीमारी होती है। अगर ये बीमारी है तो मैं तो फिर इसका बहुत बड़ा मरीज़ हूँ। शादी ब्याह की मैं बात कर रहा हूँ तो आजकल भी शादियाँ होती हैं, लेकिन क्या शादियाँ होती हैं कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ जगह फ़लाँ बैंक्वेट हॉल में मरकी में वो शादी है, आधा घंटा पहले वहाँ चले जाओ, खाना खुला और खाना खाया और आ गए, पता ही नहीं होता किसी बात का। बचपन में जो हमने शादियाँ, बिलखुसूस पिंड की देहात की जो शादियों की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो पूरा समा होता था, पूरा गाँव उसमें इन्वॉल्व होता था, और ख़ास तौर पर 8-10 दिन जो होते थे वो तो बड़े भरपूर होते थे। अगर लड़के की शादी है तो उसको गाना बांध दिया जाता था और वो गाना बांधे फिरता था, पता होता इसकी शादी है। और गाने की मुनासबत से गीत बने हुए थे कि आवे वीरा या ढोला तेनू लावा, सगना दा गाना, गाने दे फुम्मन चार और फलां। लाउड स्पीकरों का रिवाज होता था, वो जो एलपी तवे जिसे कहते हैं उन पर चला करते थे, और वो 7-7 8-8 दिन अपनी हैसियत के एतबार से लोग ले आते थे लाउड स्पीकर वाले को, और वो हर मौका के लिहाज से गाने बने हुए हैं और वो बजाए जाते थे। फिर लाउड स्पीकर में ऐलान होते थे कि फ़लाँ इवेंट होने वाला है, पूरे गाँव को दावत दी जाती थी और लोग जाते थे। खारा एक रस्म हुआ करती थी, लड़का जी खारे पे बैठ गया है, एक दिन पहले उसको नहलाया जाता था और वो एक खुली जगह पे बिठाकर सहन में उसको चौकी वगैरह रख कर, वो जो सक्के होते थे माश की, वो मश्क लेकर आना, पास बाल्टी रख कर उसमें उसने पानी डालना, वो लड़का नहा रहा है, अजीज़ अकरबा खड़े हैं, औरतें उस मुनासबत से गाने गा रही हैं। लागी जो होते थे काम करने वाले, अब अपने लाग के लिए खड़े होते थे और कहते थे मामे नू सदो जी खारियों लावे मुंडे नू। मामे जो होते थे वो आते थे। खारियों लाने का मतलब है कि उसको पकड़कर लड़के को खुशकी वाली जगह पर ले जाना। अब ये भी एक बड़ी बारीक बात थी, मैंने बचपन में देखी कि जब उसको खारे से उतारा जाता था तो चारों तरफ चूँकि वो कीचड़ सा हो जाता था, पानी खड़ा होता था, तो चपनियाँ जो होती हैं ना, चपनियाँ, ये चाटी का या घड़े का ढक्कन, वो उल्टी रखी जाती थी उस कीचड़ में या पानी में जगह जगह पर, तो उन पर पाँव रखता हुआ वो लड़का जो था वो खुशकी पर आता था और वो चपनियाँ जो थी वो तोड़ दी जाती थी। इसके पीछे भी एक मिथ है, बड़ी स्टोरीज़ हैं। किसी वक्त मेरा दिल चाहता है कि मैं एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाऊं जिसमें बताऊं कि ये चपनियाँ क्यों तोड़ी जाती थी यार, ये रस्म व रिवाज क्यों थे। और फिर वो तेल मेहंदी की रस्म तो सबको पता ही है, थोड़ी बहुत आजकल भी होती है कि किस तरह लड़के को रात को इकट्ठी होती थी औरतें और वो गाने गाए जाते थे, तेल लगाया जाता था, मेहंदी, और ख़ास तौर पर जो फुफ्फियाँ होती थीं वो आती थीं और उनका ये खालिस्तान एक वो था फंक्शन कि उन्होंने फुफ्फियों ने तेल लगाना बारी बारी, और भी लोग लगाते थे। अगला दिन जो होता था शादी वाला भरपूर दिन, वो भी कमाल होता था। वो सेहरा बंदी जिसे कहते हैं, वो तो आजकल भी रस्मन लिखा होता है कार्डों पर, शादी कार्ड्स पर, लेकिन कहाँ वो सेहरे रह गए। पहले बाकायदा सेहरा होता था, वो गोल्डन तारें
लटक रही होती थी और माथे पे सजाया जाता था। और आपको पता है वो मशहूर जो गीत सेरे पर बना हुआ है वो बजाया जाता था। सेरा बंदी के बाद रस्म होती थी सलाम करना। वो लड़के को जनाब सलाम कराने ले जाते थे। वो गांव के लड़के लड़कियां बच्चे साथ हैं, बुजुर्ग साथ हैं, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और ऊपर वो उस वक्त तो ये पैसे होते थे, टेडी पैसे और 2 पैसे 5 पैसे, उसकी बारिश की जाती थी। लोग पैसे इकट्ठे करते थे। दूल्हे ने जाके वहाँ सलाम किया, नफल वगैरह पढ़ते थे। एक बहुत अच्छी रस्म थी, उसे कहते थे वाग फड़ाई। वो जो जिसकी शादी होती थी लड़के की, उसके ऊपर एक कलरफुल सा दुपट्टा ताना जाता था और बहनें उसको चारों कोनों से पकड़ती थी। अगर 4 बहनें नहीं हैं तो और करीबी जो लड़कियां हैं उन्होंने पकड़ा हुआ और साथ गाने गाए जा रहे हैं। और जब वो ख़त्म किया जहाँ चलना और जहाँ रुक गई, आगे गाड़ी में बैठना है, रवानगी बारात होनी है, तो फिर वो रुक जाता था। तो फिर भाई जो होता था जिसकी शादी है वो बहनों को वाग फड़ाई देता था, पैसे देता था, कहते थे बहनों को पैसे दिए हैं। फिर जब रवानगी बारात होती थी तो वो तो गाना मशहूर आपने सुन ही रखा है ना। जब बारात पहुंच जाती थी लड़की वालों के यहाँ, तो वहाँ तो जनाब क्या मंजर होते थे, बड़ी आओ भगत हो रही है। और जब उसको बिठाकर लड़की के साथ दूध पिलाई रस्म होती थी तो चारों तरफ नौजवान लड़कियां, उस लड़की की सहेलियां खड़ी होती थी। और उस वक्त वो जो गाने गाती थी ना, जो आपने शुरू में सुना, सिठनियाँ वो दी जाती थी। उस वक्त दूल्हे के अजीज़ो अकरबा भी खड़े होते थे और वो दूल्हा जिसको बड़ी तलाश बसियार के बाद तलाश किया है, और उसको ऐसी ऐसी बातें कही जाती थी कि क्या कहने। मसलन कुड़ी ते साड़ी तिले दी तार है, मुंडा ते दिसदा पूरा कम्यार है, जोड़ी ही सजदी नहीं। तो दूल्हा जो होता था वो शर्माता था, नीचे मुंह करता था। और वो जो लड़की के बड़े होते थे वो सुनते रहते थे। जब काफ़ी सारी सिठनियाँ हो जाती थी फिर वो आवाज़ देते थे, रुको मियाँ रुको, कुड़ी शर्म करो, ये क्या कर रही हो। वो एक ड्रामा होता था ऐसे। तो सिठनी जो मैंने शुरू में कहा, ऐसे ताना नुमा प्यार भरे गीत छोटे छोटे। इसी तरह जब लड़की की शादी होती थी तो उसमें भी 8-8 10-10 दिन गांव में सहेलियाँ उसकी इकट्ठी होकर घर में परात और घड़े बजाती थी। और उसको एक हफ्ता पहले माइयों बिठा दिया जाता था, उसने घर से बाहर नहीं निकला। फिर उस दौरान उबटन की रस्म होती थी। अब उबटन की जगह वो ब्यूटी पार्लर ने ले लिया है जो हज़ारों रुपए लेती हैं। उबटन भी बड़े हल्दी, बेसन और मुख्तलिफ दालें पीस कर और बादाम और कभी मलाई जो होती है, दूध की बलाई जिसे कहते हैं, उसमें लगा कर लगाते थे। इसी तरह फिर उसकी तेल मेहंदी की रस्म भी होती थी, उस मुनासबत से गाने गाए जाते थे। मेहंदी की रस्म में या वैसे जब ये गाना बजता था ना, तो कौन है जिसकी आंखों से आंसू ना निकल आए। बहुत ही दिल को छूने वाला ये गीत। फिर बारात जब आती थी लड़की वाले के घर तो पूरा गांव यूँ समझता था जैसे उसकी बेटी की शादी है, और पूरी तनदही के साथ, पूरे जज्बे के साथ उसमें शरीक होते थे। फिर जैसे मैंने कहा कि इकट्ठे बिठाने की रस्म है, तो उसमें बड़ी बड़ी दिलचस्प बातें होती थी। जब लड़का लड़की पहले इकट्ठे बैठे हैं, एक दूसरे को देखा नहीं हुआ। आजकल तो लव मैरिजेस और पता नहीं क्या कुछ होता है, सब कुछ देखा होता है। उस वक्त जब पहली दफ़ा मुलाकात होती थी तो कारसी की रस्म होती थी। मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ एक आईना दोनों के दरमियान रखा जाता था और लड़का और लड़की दोनों उसमें अपनी आंखें चार करते थे, एक दूसरे को देखते थे शर्माते हुए। बाज़ इलाकों में बड़ी किसी ट्रे में परात में पानी डालकर रखा जाता था कि वो पानी में एक दूसरे का अक्स देखते थे।
गोया एक दूसरे से ये तारुफ भी हो रहा है और शक्ल भी देखी जा रही है। लड़के को तंग करने के लिए बड़ी रस्में होती थी, जैसे दूध पिलाई की रस्म है, दूध पिलाना और कहना मैंने इतने ही पैसे ज़रूर लेने हैं। एक और रस्म बहुत कम लोग जानते हैं, वो होती थी छन्ना चुकवाई। छन्ना एक बर्तन होता है, गोल सा, दाती पीतल के तांबे के होते थे, उसको उल्टा किसी प्लेट में रख देते थे और अच्छी तरह उसको तेल लगा देते थे, सरसों का तेल से चुपड़ देते थे उसको। तो वो उसको जब उठाया जाता तो हाथ में पहले तो आना उसका मुश्किल था, लेकिन जब उसको पकड़ा जाता था, उसे उठाया जाता था तो वो उठता नहीं था, फिसल जाता था। और फिर वो शरारत से उसके नीचे आटा उसके किनारों को लगा देते थे ताकि वो ज़रा ना प्लेट में पेवस्त हो जाए। तो इस किस्म की बहुत सी रस्में याद आती हैं। रवानगी बारात जब होती थी, ओहो क्या मंजर होता था लड़की को रवाना करने का, कि सब घर वाले रो रहे होते थे और भाई रो रहे हैं, बहनें रो रही हैं, गले मिल रही हैं, माँ रो रही है, बाप रो रहा है। और मैंने ख़ुद देखा है कि गशियाँ पड़ रही होती थी और लोग गशियाँ तोड़ रहे होते थे मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ, और फिर इस किस्म के गाने बजते थे। लड़की जब पहुंच जाती थी अपने ससुराल में फिर तो खुशियां होती थी। और ये गाना तो आपने सुना होगा कि बड़ी धूमधाम से बजाया जाता था। जब लड़की दहलीज पार करती है, दुल्हन नई नवेली, उसकी सास तेल चोना एक रस्म होती थी, दहलीज पर तेल फेंकती थी। और मैं जब जिक्र कर रहा हूँ तो शायद कुछ लोग समझेंगे कि ये किस दौर की बात है। एक लोटा वारना होता था, एक पीतल का लोटा, उस वक्त इस किस्म के होते थे, लोटे में पानी डालकर जो सास होती थी ना, उस दुल्हन के सर के ऊपर से घुमाती थी और फिर उसको, उसकी जो टूटी होती है लोटे की, उसको मुंह लगा के पीती भी थी, दुल्हन को भी पिलाती थी। जैसे मैंने कहा, इसके पीछे भी एक मिथ है कि इसमें क्या है। असल में ये सास और दुल्हन का एक साइलेंट कॉम्प्रोमाइज़ होता था कि हम इकट्ठी रहेंगी और मिलजुल कर रहेंगी। हाँ, इसमें और भी बहुत सी बातें हैं, किस तरह हलवाई आ जाते थे, वो मिठाइयाँ मुख्तलिफ़ किस्म की घरों में तैयार होती थी। शादी जब मुकम्मल हो जाती थी तो उसके बाद के मामला फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे कि फिर मकलावा लाने की रस्म है, मकलावे आ जाते थे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता किस तरह सास बहू की लड़ाइयाँ और नंद भाभी के मामलात कैसे शुरू हो जाते थे। बहरहाल एक एक चीज़ जो है वो बहुत ही खूबसूरत थी, जो कि अब माजी का हिस्सा बन चुकी है, हमारे पंजाब के कल्चर का ये हिस्सा है। कहते हैं ना कि कोई हुई चीज़ें लौट आती हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी नहीं लौटेंगी। ये